वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। आप लोगों ने पिछले जो आपको होमवर्क दिया गया था, आप लोगों ने निश्चित रूप से उसको किया होगा और आपको अच्छा लगा होगा कि एक एक वर्ड से आप एक नए रूप में फेमिलियर हो रहे हैं। आज के इस सेशन में हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा समझेंगे कि लैंग्वेज को सीखने के लिए, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए हम लोगों को एक एफर्ट की आवश्यकता होती है। एफर्ट का मतलब प्रयास की आवश्यकता होती है। हम लोग एफर्ट से ही फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, और वो भी एफर्ट भी एक बिल्कुल पर्टिकुलर एक डेफिनेट डायरेक्शन में हम लोगों को करना पड़ेगा। कि जैसे एक संस्कृत में श्लोक है, विद्यार्थी के लक्षण बताए गए हैं। तो जो पहला लक्षण है दैट इज काक चेष्टा। काक मीन्स क्रो और चेष्टा यानी एफर्ट, यानी स्टूडेंट्स को कैसा एफर्ट करना चाहिए, जस्ट लाइक ए क्रो। अब क्रो का एफर्ट कैसा होता है, तो ये आप लोगों ने एक पुरानी स्टोरी सुनी होगी, मोस्ट फेमस स्टोरी जो बच्चों को बिल्कुल शुरुआती लेवल पे ही बताई जाती है, वो स्टोरी थर्स्टी क्रो। थर्स्टी क्रो। तो उसमें ये हम लोग सब जानते हैं कि एक जो क्रो था, ही वॉज वेरी थर्स्टी। He was wandering in search of water here and there, इधर उधर घूम रहा था। फिर उसने देखा कि उसको एक जो पॉट है, एक उसको घड़ा मिला जिसमें थोड़ा सा पानी है। तो उसने क्या किया, वो निराश नहीं हुआ। उसने क्या किया, अपने एफर्ट से, अपनी थिंकिंग से क्या किया कि वो पेबल्स यानी कंकड़ लाया, छोटे छोटे टुकड़े, और उसने इसमें डालना शुरू किया। ये इस तरह से पेबल्स को डाला और धीरे धीरे क्या हुआ, द वॉटर केम हियर, यहाँ पर पानी आ गया, पानी ऊपर आया। जो क्रो है उसने ही क्वेंच्ड हिज थर्स्ट, उसने अपनी प्यास बुझाई। तो ये स्टोरी हमको क्या बताती है, ये हमको ये बताती है कि हमारे एफर्ट्स भी, यदि हम यहाँ पर हैं तो हम अपने एफर्ट्स के द्वारा यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और एक फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, खासकर अंग्रेजी को पढ़ने के लिए, हमको बहुत एफर्ट्स की आवश्यकता है, और उन्हीं एफर्ट्स, उन्हीं प्रयास को करके हम अपने लेवल को धीरे धीरे बढ़ाकर यहाँ पर ला सकते हैं। तो स्टूडेंट, ऑलवेज एफर्ट लाइक ए क्रो। लेट्स बिगिन आवर न्यू टॉपिक, नाउन्स एंड काउंटेबिलिटी। आप लोग ये टॉपिक को नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। तब तक मैं ये बोर्ड को साफ करती हूं। तो बच्चों, आज हम लोग अपना दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, यानी नाउन का एक और टाइप से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, दैट इज काउंटेबिलिटी। यानी नाउन को गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता है। तो यहां पर देखिए, काउंटेबिलिटी के आधार पर नाउन दो प्रकार की होती है। एक होती है काउंटेबल नाउन और दूसरी अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल हम लोग जानते हैं, काउंट जिसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं गणनीय संज्ञा, यानी जिसकी गणना की जा सकती है, जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर अनकाउंटेबल नाउन, इनको कहते हैं अनकाउंट, जिसको काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, यानी असंख्य संज्ञाएं, ऐसी नाउन जिसकी गिनती करना संभव नहीं है, उस नाउन को क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अब ये लेते हैं सबसे पहले काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में जो इनके जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे नाउन की डेफिनेशन में क्या आती है, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जो काउंटेबल नाउन में यदि पर्सन ले तो पर्सन में जैसे टीचर है, गर्ल है, बॉय है, चाइल्ड है, एंड सो ऑन। इस तरह से आप इनको काउंट कर सकते हैं। अब अ टीचर, अ गर्ल, अ बॉय, अ चाइल्ड, ऐसे 1 बॉय, 2 बॉयज, 3 बॉयज, इस तरह से इनको काउंट किया जा सकता है। अब हम लोग थिंग्स लें, तो थिंग्स में जो भी आपके चारों तरफ थिंग्स हैं, उनको आप देखिए कि वो काउंटेबल हैं कि अनकाउंटेबल हैं। हाउस, पेन, टेबल, चेयर, बुक, कैसे काउंट कर सकते हैं, अभी मैंने यहां बताया था। एक है अ बुक, 1 बुक, 2 बुक्स, यहां पर 2 के साथ में ऐसा आ जाएगा 2 बुक्स। तो इस तरह से काउंटेबल नाउन्स को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि काउंटेबल नाउन्स कौन सी होती हैं, वो नाउन
जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी गणना कर सकते हैं, जिनको गिन सकते हैं। अब काउंटेबल नाउन को पहचाने कैसे? मान लीजिए कोई सेंटेंस है, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें ये नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो एक तरीका है कि काउंटेबल नाउन को, अभी मैं मिटाती नहीं हूं, आप लोग नोट कर लेंगे। काउंटेबल नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हाउ मैनी से क्वेश्चन कर लेंगे। हाउ मैनी यानी कितने। जैसे कि आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, सपोज 10 स्टूडेंट हैं, सेंटेंस लिखा हुआ है देयर आर 10 स्टूडेंट इन माय क्लास। देयर लिख देती हूं मैं, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। चलो किसी की भी क्लास में, इन द क्लास, ठीक। अब आपको ये 10 स्टूडेंट्स ये नहीं समझ में आ रहा कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो हम इसमें हाउ मैनी, कितने, ठीक है ना। वैसे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये मैनी का यूज भी पढ़ेंगे, वहां पर फिर से ये टॉपिक आएगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। तो यदि हम यहां पर क्वेश्चन लगाएं कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, हाउ मैनी से क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अब 10 तो हमको लेना ही नहीं है, क्योंकि यही तो हम पता करना चाहते हैं, यही संख्या तो हम पता करना चाहते हैं कि इसको हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आंसर आ जाएगा 10 स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो 10 स्टूडेंट, ये स्टूडेंट नाउन है, ये कौन सी नाउन हो गई, ये हो गई काउंटेबल नाउन। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, तो आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं दे आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अच्छा, काउंटेबल नाउन्स को अब कैसे, एक से ज्यादा हैं, जैसे यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स आ गया। कई बार क्या होता है कि काउंटेबल नाउन के लिए हम लोग सम का यूज कर देते हैं, सम बुक्स, आई हैव सम पेन्स, मेरे पास थोड़े से पेन हैं। या फिर उसकी जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, मैनी, आई हैव मैनी पेन्स, मैनी यानी बहुत सारे। यहां पर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैनी, सम, ए, फ्यू को हम नोट कर लें, क्योंकि जब हम आगे डिटर्मिनर्स को पढ़ेंगे तब आप इनके यूजेस को एक्सरसाइज के साथ में सॉल्व करेंगे, समझेंगे। तो यहां पर एक इंफॉर्मेशन के तौर पर कि यदि काउंटेबल नाउन है तो हम उसको काउंट करने के साथ में, उसके साथ में मैनी का यूज कर सकते हैं, सम का यूज कर सकते हैं और फ्यू का यूज कर सकते हैं। तो इतने को आप लोग झटपट नोट कर लीजिए। नोट की बजाय आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो जल्दी हो जाएगा, और फिर बाद में आप अपनी नोटबुक में उसको नोट कर लें। टेक ए स्क्रीनशॉट। और अब हम लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी असंख्य संख्याएं। आपको ये क्लियर हो रहा होगा, असंख्या ने अनलिमिटेड, ऐसी नाउन जिसकी जो क्वांटिटी है, यहां पर काउंटेबल के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, मात्रा, और काउंटेबल के लिए संख्या। तो इसमें अनलिमिटेड उसकी मात्रा होती है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं कर सकते। और जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि ये अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब के साथ आती हैं। जैसे कि ऑयल है, अब ऑयल अनकाउंटेबल है, हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो कैसा आएगा, ऑयल इज, ऑयल आर नहीं आएगा, इज आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि अनकाउंटेबल वर्ब, जो अनकाउंटेबल नाउन्स है, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ आती हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कोई आइडिया या कॉन्सेप्ट है ना, फन है, या आप इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन से समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ चुके हैं, भाववाचक संज्ञा। तो जो भाववाचक संज्ञा जब मैंने आपको समझाई थी तब भी ये बताया था कि ये नाउन में कौन सी नाउन है, अनकाउंटेबल है, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको हम केवल थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं। फन, सैडनेस, सेफ्टी, पीस। फिर इंफॉर्मेशन, ऐसी नाउन जो सूचना देती हैं, जैसे कि एडवाइस है। न्यूज, न्यूज आपको देखने में लगता होगा कि ऐसा आ रहा है तो ये तो काउंटेबल है, नहीं, न्यूज अनकाउंटेबल है, इसलिए ये भी सिंगुलर वर्ब को ही कैरी करेगी। फिर नॉलेज,
नॉलेज ज्ञान, ज्ञान तो 1 2 3 में नहीं होता, बहुत सारा होता है, लेकिन उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो कौन सी नाउन हो गई? अनकाउंटेबल नाउन। फिर इधर जब हम लोगों ने नाउन का एक क्लासिफिकेशन इसके पहले पढ़ा था, तो आप लोगों ने मटीरियल नाउन भी पढ़ा था। तो मटीरियल नाउन में जो लिक्विड्स हैं यानी जो तरल चीजें हैं वो सब किसमें आती हैं? मटीरियल नाउन में आती हैं। और अनकाउंटेबल में जैसे मिल्क है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, शुगर है, वाटर है, बटर है। फिर जो मटीरियल पदार्थ हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे हैं, तो जो किस में आते हैं? अनकाउंटेबल में आते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन को हम पहचाने कैसे? मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये अनकाउंटेबल है, तो एक सीधा सा है कि हम उस सेंटेंस में हाउ मच लगा के उसको एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लें। जो मच है यहाँ पे, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था मैनी, मैनी हमेशा संख्या के लिए आता है और मच हमेशा मात्रा के लिए आता है, यानी ये क्वांटिटी के लिए आता है, ये नंबर्स के लिए आता है। ठीक है, तो जहां पर क्वांटिटी होगी, मात्रा होगी, वहां पर मच का यूज किया जाएगा। जैसे कि मैं बोलूं कि ये जो बकेट है, एक ये बाल्टी है, ये इसमें यहां पर पानी भरा हुआ है, वाटर है। ठीक है, ये वाटर है। अब एक क्वेश्चन पूछो, हाउ मच वाटर इज इन द बकेट? बकेट में कितना पानी है? तो आपने क्या यूज किया? मच यूज किया। ठीक है ना, हाउ मैनी नहीं, संख्या नहीं। अब कितना पानी है ये एक अलग टॉपिक है, अ लिटिल, ऐसा। तो वो जब हम डिटर्मिनर्स में, अभी हमको यहीं तक अपने आप को रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन्स है, तो अनकाउंटेबल नाउन्स इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सिंगुलर वर्ब लेती हैं, और दूसरी बात आप उनको पहचानिए, कोई आइडिया या कोई कॉन्सेप्ट है। सीधी सी बात, सिंपल बात है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में वो नाउन्स कैसी होती हैं? अनकाउंटेबल होती हैं। सैडनेस है, फन है, सेफ्टी है, एडवाइस है, न्यूज़ है, नॉलेज है, ऑयल है, बटर है, मिल्क है, शुगर, गोल्ड, सिल्वर, ये जो सारी की सारी हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद में अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसके बाद में हम लोग नाउन्स के का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग नाउन को एक और नाउन का प्रकार पढ़ेंगे कि नंबर्स, नंबर्स यानी नाउन को सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाया जाता है। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने इसको आपके लेवल पे लाकर, क्योंकि हमको जो हमारा मेन फोकस है कि हमको नॉलेज भी मिले और हमारा एक लेवल जो स्कूल का लेवल है वो भी मेंटेन रहे, क्योंकि उसमें फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इसको पढ़कर, यदि आपको आगे और पढ़ने की इच्छा है तो कोई भी ग्रामर की बुक ले सकते हैं, उसमें और पढ़िए कि किस तरह से सिंगुलर से प्लूरल्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं। सिंगुलर आप लोग सब जानते हैं, सिंगुलर का मतलब सिंगल, वन, और प्लूरल का मतलब मोर देन वन, ज्यादा, एक से ज्यादा। अब कुछ नियम हैं, लेकिन नियम के साथ में वो नियम टूटते भी हैं, उनके अपवाद भी साथ में, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। जो पहला एक जनरल रूल है जो आप लोग सब जानते हैं कि यदि नाउन है तो नाउन में एस जोड़कर उसको प्लूरल में बना देते हैं। कैसे? जैसे बॉय है तो क्या बन जाएगा? बॉयज, गर्ल है तो गर्ल्स, टीचर है टीचर्स, बुक का बुक्स, पेन का पेन्स। फिर जो भी आपको अपने चारों तरफ जो भी दिख रही हो काउंटेबल नाउन, आप उनको बना सकते हैं। जैसे टेबल तो टेबल्स बन जाएगा, चेयर है तो चेयर्स बन जाएगा। ठीक, इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जितनी भी काउंटेबल नाउन्स आपको समझ में आ रही हैं, सबको देखिए कि इसको प्लूरल में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। फिर सेकंड है, सेकंड रूल क्या कहता है कि नाउन में ईएस को जोड़ दिया जाए। कुछ नाउन में हम सारी नाउन्स में एस नहीं ऐड करते हैं, बहुत सारी नाउन ऐसी हैं जिसमें हमको ईएस में ईएस लगाना पड़ता है। अब वो कहाँ लगाना पड़ता है ये भी हम समझ लें कि यदि कोई नाउन जिसके एंड में एस आ रहा है, जिसके अंत में डबल एस आ रहा है, जिसके अंत में एस एच आ रहा है,
या फिर CH आ रहा है, ये CH है, तो हम उसके एंड में प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। जैसे बस है तो इसका आप इसमें प्लूरल के लिए क्या करेंगे, बसेस करेंगे, इसमें ES लगाएंगे। डिश है तो डिश में भी ES लगाएंगे, डिशेस हो जाएगा। बेंच का क्या हो जाएगा, बेंचेस, हमको ES जोड़ना है। क्लास डबल S, ये हमारा था ना डबल S वाला, तो क्लास का प्लूरल क्या हो जाएगा, क्लासेस। वॉच CH आएगा एंड में, तो क्या हो जाएगा, वॉचेस। और बॉक्स का क्या हो जाएगा, बॉक्सेस। तो ये हमारा सेकंड रूल हुआ। वही प्रैक्टिस के लिए कि आप ऐसे वर्ड्स को सर्च करें, एटलीस्ट 5 वर्ड्स तो आप ढूंढें कि जिसमें ये वाले रूल से जिसका प्लूरल बनाया जाए। सारे जो रूल्स हैं उसमें कम से कम 5 वर्ड्स आपको एक्सरसाइज के तौर पर प्रैक्टिस के, ये हमारा एफर्ट, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था ना कि कोई भी लैंग्वेज को, खासकर यदि कोई फॉरेन लैंग्वेज है तो हमको बहुत एफर्ट से उसको सीखना पड़ता है। और एफर्ट के लिए हमारी संस्कृत में श्लोक है जिसमें कि विद्यार्थी के लक्षण बताए गए हैं, तो वही अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, काक चेष्टा, एफर्ट लाइक ए क्रो, तो हमको ऐसे एफर्ट करना है। फिर तीसरा नियम, यदि नाउन के अंत में ओ आता है, तो सारी नाउन नहीं लेकिन कुछ नाउन के साथ में ES जुड़ जाता है। फिर से समझ लें, यदि नाउन यानी जो हमारा वर्ड है, जो नाउन है, उसके एंड किससे होता है, ES से होता है, तो फिर हम उसके जब प्लूरल, उसका एंड होता है O से, तो जब हम उसका प्लूरल बनाएंगे तो उसमें क्या ऐड करेंगे, ES। जैसे हीरो हीरोज आ जाएगा, पोटैटो पोटैटोज, ES लग गया, मॉस्कीटो मॉस्कीटोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे और वर्ड्स को भी आप लोग सोचें, उनको ढूंढें और उसमें देखें कि इनका प्लूरल कैसे बनता है। अब अगला रूल, अभी हमने क्या पढ़ा कि यदि नाउन के अंत में O आए तो ES लगाते हैं, लेकिन सारी नाउन के साथ ऐसा नहीं होता। तो यदि नाउन के अंत में O आता है तो फिर क्या होगा कि कुछ नाउन में उसमें केवल ऐड S को करेंगे, ना कि ES को करेंगे। जैसे रेडियो, आप लोग सब जानते हैं रेडियो क्या होता है, रेडियो का प्लूरल क्या हो जाएगा, रेडियोज। किलो किलोज, जो अपन मेजर करते हैं ना, वेट लेते हैं किसी चीज का। फोटो फोटोज। लोगो बनाते हैं ना, अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए एक सुंदर सा चित्र बना लेंगे, यानी उसको चित्र फोटो नहीं रहती उसमें, लेकिन ABCD की फॉर्म में जो भी आपका नाम है तो नाम का इनिशियल ले लेंगे और फिर उसको डिजाइन कर लेंगे, वो लोगो। तो लोगो का प्लूरल क्या हो जाएगा, लोगोज हो जाएगा। और एक और आप लोग, हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके स्कूल में बनाए, अभी मैं इसको मिटाती नहीं हूं, एक और वर्ड है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, ठीक, पोर्टफोलियो, ये जो हमारे प्राइमरी और मिडिल लेवल का और हाई स्कूल में भी पोर्टफोलियो हर बच्चे का बनाया जाता है, तो आप लोग इस वर्ड से फेमिलियर होंगे, पोर्टफोलियो से। तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें भी S लगेगा। कमांडो, कमांडो, कमांडो में भी जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो S लगेगा, S ऐड होगा उसमें, कमांडोज में। तो इन वर्ड्स को अब आप सबको नोट कर लीजिए। नोट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर जब फ्री हो तो अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लें। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम लोग अगला नियम पढ़ते हैं कि कैसे सिंगुलर को प्लूरल में बदलें। तो नेक्स्ट जो रूल है कि यदि किसी नाउन के अंत में Y आए, ये Y आ गया अंत में, लेकिन Y के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। देखो Y के पहले कॉन्सोनेंट, हम लोगों ने जो अपना पहला लेसन था उसमें पढ़ा था कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो ये जो B है, ये Y के पहले, देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट, Y के पहले D कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, और स्टोरी ये L बना हुआ है, ये कॉन्सोनेंट है। तो यदि Y के पहले कॉन्सोनेंट आता है तो हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे कि इस Y को हटा देंगे और इसकी जगह क्या जोड़ देंगे, IES। बेबी बेबीज हो जाएगा, लेडी
लेडीज हो जाएगा, फ्लाई फ्लाइज हो जाएगा, और स्टोरी स्टोरीज हो जाएगा। लेकिन सारे वर्ड्स में ऐसा नहीं होता है। हर नियम के साथ में उसका कभी कभी उसके अपवाद, उसके एक्सेप्शन भी आ जाते हैं। तो देखो, यदि y के पहले, ठीक है, अब एंड में यहाँ पे y आ रहा है, लेकिन y के पहले वॉवल हो, ये वॉवल, तो केवल हम s लगाएंगे। तो y तो आ गया, लेकिन ये वॉवल है, हम लोग सब जानते हैं a वॉवल है। फिर y के पहले e आ गया, यहाँ पर भी ई आ गया। हाँ, जो अपना फर्स्ट रूल था कि बॉय में का बॉयज बनाया था, तो देखो ये रूल आ गया कि बॉयज में एस क्यों लगा, तो ये यहाँ पर वॉवल, सॉरी ये वाई है और ये वॉवल है। अब हम इनके प्लूरल बना लेंगे, तो सीधा सा कैसा बनेगा, ये हमारा डेज हो जाएगा, ये बन जाएगा कीज बन जाएगा, ये मंकी सिंपल KEYS, और ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ये बॉयज बन जाएगा। अब नेक्स्ट रूल, यदि नाउन के अंत में या तो FE आए या F आए, तो उसको FE को और F उनको हटाकर उसकी जगह क्या लगा देते हैं प्लूरल बनाते समय, VES। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि बच्चे गलतियां करते हैं। आप लोग को देखो एग्जाम में चाहे कोई सा भी लेवल हो, कोई सी भी क्लास हो, अनसीन पैसेज जरूर आता है। तो अनसीन पैसेज में कई बार पूछा जाता है कि इस वर्ड का प्लूरल लिखिए। अब प्लूरल में क्या होता है, एक जनरल जो गलती हो जाती है बच्चों से कि एस लगा देंगे, ES लगा देंगे, लेकिन बहुत सारे रूल्स हैं, तो यदि वो रूल्स पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये गलतियां आपसे नहीं होंगी। तो हमने पढ़ा कि F या FE से एंड हो तो हम उनको हटाकर उसकी जगह VES लगा देते हैं। तो देखो नाइफ, नाइफ का एंड किससे हुआ, FE से। अब हम इसका प्लूरल बनाते समय बनाएंगे KNIVES, नाइव्स, ठीक। हाफ, अगेन एंड में क्या आया, F, हाफ। लोफ, लोफ आप लोग जानते हैं, वो ब्रेड पूरी जिसके स्लाइसेस नहीं रहते हैं, पूरी बड़ी ब्रेड हो, लोफ। तो लोफ LOA, और सीधी सी बात, V को F को हटाओ, VES लगाओ, लोव्स। वाइफ, FE आया तो इसका क्या बन जाएगा, FIVES। थीफ, F को हटा देंगे और इसकी जगह क्या ऐड कर देंगे, VES। लीफ, लीफ का मतलब पत्ती, F हटाया और क्या ऐड कर दिया उसकी जगह, VES। तो हम लोगों ने ये देखा कि प्लूरल बनाने के लिए किस तरीके से उनके आखिरी शब्द जो उनके लेटर्स होते हैं उनमें कभी उनको अलग किया जाता है, कभी ऐड किया जाता है, और ऐड करने के भी अलग अलग रूल्स हैं। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे और पढ़ें। और अब हम लोग पढ़ते हैं अगला नियम, रूल नंबर 8। यदि नाउन के एंड में F और FE आता है, अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि F आया था तो हमने F को हटा के VES में बदल दिया था, लेकिन सारे वर्ड्स के साथ, सारी नाउन के साथ वो रूल फॉलो नहीं होता है। तो यदि नाउन के साथ F और FE आता है तो हम कुछ वर्ड्स में क्या करते हैं, केवल S जोड़ते हैं, जैसे कि ये है चीफ, तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम केवल S ऐड करेंगे। बिलीफ, देखो यहां पर बात हो रही है नाउन की, वर्ब की बात नहीं हो रही है, ठीक। तो बिलीफ, बिलीफ में भी S लग जाएगा। सेफ, इसमें भी S लग जाएगा। रूफ, रूफ का मतलब छत, जो ऊपर वाली छत होती है उसको रूफ कहते हैं, तो यहां पर भी S ऐड हो जाएगा। अब एक अगला जो रूल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और आप इस रूल से बहुत फेमिलियर है, क्योंकि ये वर्ड्स बिल्कुल जो हमारी प्राइमरी लेवल की क्लासेस होती हैं, मिडिल लेवल की क्लासेस होती हैं, वहां पर ये वर्ड्स बहुत आते हैं। तो क्या होता है कि कुछ वर्ड्स में केवल वॉवल को चेंज किया जाता है, अंत को नहीं चेंज करते कि आखिर के लेटर में कुछ ऐड करें, ऐसा नहीं होता है। वॉवल को, जैसे फूट है तो यहां पर क्या कर देते हैं, डबल E कर देते हैं। मैन का E कर देते हैं, वुमेन का
विमेन, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है टूथ, टीथ, ठीक। इसके जो वॉवल हैं सबके वॉवल को चेंज किया गया है। गूज, गूज का मतलब होता है बत्तख, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा गीज, EESE। माउस, चुईया, चूहा, ये हो जाता है माइस। लाउस, लाउस का मतलब है जुआ जो बालों में होते हैं ना, लाइस, इसका हो जाएगा, याद करें, माइस, लाइस, स्पेलिंग सेम, इनके प्लूरल भी सेम। अब आया एब्रीविएशंस। एब्रीविएशन क्या होता है, जब बड़े जो नाउन्स होती हैं, बड़े वर्ड्स होते हैं, उनको हम शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो उसको क्या बोलते हैं, SBI बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में हायर सेकेंडरी एग्जाम HSS कर लिखा रहता है, हाई स्कूल के लिए HS लिखा रहता है, तो ये क्या होते हैं, एब्रीविएशंस कहलाते हैं। तो जब एब्रीविएशन का भी प्लूरल बनाना हो कि बहुत सारे हायर सेकेंडरी हैं या बहुत सारे हाई स्कूल्स हैं, तो उनके प्लूरल के लिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया MP, MP का मतलब यहाँ पर मध्य प्रदेश नहीं है, यहाँ पर MP का मतलब है सांसद। तो MP, MLA, इनके प्लूरल बनाने हैं कि आज पार्लियामेंट में बहुत सारे MPs इकट्ठे हो रहे हैं, तो MPs, दो तरीके से हम इसका प्लूरल बना सकते हैं। एक तो यहाँ पर स्मॉल s लिख दें और एक अपोस्ट्रॉफी। अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि ये अपोस्ट्रॉफी का यूज कब और कैसे किया जाता है, तो अपोस्ट्रॉफी लगा के भी उसका प्लूरल बना सकते हैं। MLA, MLAs। फिर जो न्यूमेरल्स हैं, जैसे कई बार आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि ये जो घटना हुई ये 90s की है। 90s का मतलब 81 से लेके 90 तक, यानी एक डिकेड की बात है या ये उस सेंचुरी की बात है जो हमको पर्टिकुलर नहीं पता है, लेकिन हम एक उसका पीरियड बता देते हैं कि हाँ ये इस अंतराल की बात है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वही स्मॉल s प्लूरल बनाने के लिए, या फिर अपोस्ट्रॉफी s लगा देते हैं। तो इस तरह से हम इसके प्लूरल बना देते हैं। अब आप इसको, इन सारे जो वर्ड्स हैं और इससे ये रिलेटेड रूल्स हैं, इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, इनको नोट करें, ताकि इसके आगे फिर आपको शुरू किया जा सके पढ़ाना। रेडी? अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन को कैसे प्लूरल बनाते हैं। तो कंपाउंड नाउन क्या होती है, जब उसमें दो वर्ड जुड़े हो। अभी तक हमने क्या किया, ऐसे नाउन्स ली जो कि सिंगल होती थी, उसके साथ में कोई प्रीपोजिशन या दूसरी नाउन नहीं रहती थी, तो उनके रूल्स अलग थे। अब कंपाउंड नाउन को लेते हैं। तो कंपाउंड नाउन में देखिए ये तीनों कंपाउंड नाउन है, लेकिन अलग अलग रूल फॉलो करती हैं। जैसे कि ये कंपाउंड नाउन कमांडर इन चीफ, तो जब इसको प्लूरल बनाएंगे तो कहां पर यूज करेंगे, यहां पर यूज करेंगे, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, यानी हम यहां पर S लिख देते हैं, कमांडर्स इन चीफ। सन इन लॉ, तो प्लूरल में क्या होगा, सन्स इन लॉ, सन इन लॉ यानी दामाद। डॉटर इन लॉ, तो कहां पे आ जाएगा, डॉटर्स इन लॉ। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स अब आपको याद आ गए, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो उनका जब हम कंपाउंड नाउन, उनका जब हम प्लूरल बनाएंगे, तो जो प्लूरल के लिए एस कहां पर ऐड करना है, जो फर्स्ट नाउन है उस पर हमको ऐड करना है, ठीक है। फिर अगली जो कंपाउंड नाउन है, देखिए ये भी कंपाउंड नाउन है, फाउंटेन, पैन, मेड, सर्वेंट। लेकिन यहां पर जब हम प्लूरल बनाएंगे तो कहां पर ऐड करेंगे, यहां पर ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, देखिए ये पेन है, नाउन है। अब ये पेन किस प्रकार का है, ये फाउंटेन पेन है, यानी जो ये फाउंटेन है इस पेन की विशेषता बतला रहा है कि ये बॉल पेन नहीं है या कोई दूसरा पेन नहीं है, ये किस तरह का पेन है, फाउंटेन पेन है। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर, तो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं हो सकता है, तो हम कहां पर शिफ्ट करेंगे अपने प्लूरल को, यहां पर पेन, फाउंटेन पेन्स। मेड सर्वेंट्स, मेड यानी जो फीमेल सर्वेंट होती है उसको मेड सर्वेंट कहते हैं। तो सर्वेंट ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो यहाँ पर सर्वेंट को थोड़ा और इन्होंने इसको क्या किया, थोड़ी सी इसको अलग बता दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया सर्वेंट को। तो मेड को जब मेड एज ए नाउन आए तो मेड्स हो सकता है, होता है, लेकिन यहाँ पर मेड सर्वेंट,
तो सर्वेंट का प्लूरल सर्वेंट्स होगा, ठीक है ना कि मेड्स। इस रूल को फॉलो करते हुए आप यहां पर लगाएंगे। इसके बाद अब देखिए जो तीसरे प्रकार की कंपाउंड नाउन है जिसमें कि दोनों में, जिसमें कि मैन या वुमन आए, ठीक है ना, ऐसे कंपाउंड नाउन जिनमें कि जो फर्स्ट नाउन है वो मैन या वुमन हो, तो क्या करेंगे, उसमें दोनों को ही प्लूरल में बदलना पड़ेगा आपको। जब उसका प्लूरल बनाएंगे तो मैन को भी चेंज करेंगे और सर्वेंट को भी। तो ये क्या हो जाएगा, मैन, MEN, मैन, और सर्वेंट्स, और ये क्या हो जाएगा, विमेन सर्वेंट। मैन ड्राइवर, सेम, मैन MEN मैन हो जाएगा, ड्राइवर्स, वुमन ड्राइवर, विमेन ड्राइवर्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसमें देखा कि कंपाउंड नाउन को कैसे प्लूरल में बदला जाता है। सारी के सारी नाउन्स एक ही रोल को फॉलो नहीं करती हैं, हमको ये याद रखना है। तो आप झटपट इसका एक स्क्रीनशॉट लें ताकि आगे आपको मैं बता सकूं और रूल्स। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं ऐसी नाउन जो कि सिंगुलर और प्लूरल में एक समान होती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी नोट करें। जैसे शीप, इसका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। फिर आया डियर, हिरण, सिंगुलर और प्लूरल में एक। हेयर, हेयर हम लोग जानते हैं कलेक्टिव नाउन, बहुत सारे बाल इकट्ठे, तो हेयर क्या हुआ, ये सिंगुलर में ही आएगा। पब्लिक, ऐसा नहीं हो सकता पब्लिक आर, जो ये सिंगुलर और प्लूरल में एक समान है, हाँ, तो ये पब्लिक आर नहीं होगा, ये क्या होगा, पब्लिक इज। जबकि पब्लिक क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, लेकिन ये सिंगुलर और प्लूरल इसका एक समान होता है। फिश, फिश का भी सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। स्टोन, इसको हम थोड़ा आगे जब एक और टॉपिक लेंगे अभी इसी जो नंबर्स में, तो ये स्टोन नहीं, स्टोन ही होता है सिंगुलर और प्लूरल। यदि हम इसका प्लूरल कर दें स्टोन्स, तो वो कोई प्रेशियस स्टोन से हो जाता है, होते हैं ना तरह के हीरा, पन्ना, नीलम, तो वो स्टोन वो हो जाता है। इसलिए जो स्टोन जिसका घर बना होता है, जिसका मतलब पत्थर होता है, उसका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। यानी ये नाउन जो कि सिंगुलर और प्लूरल में एक ही होती है। स्वाइन, स्वाइन फ्लू आप लोगों ने सुना होगा, स्वाइन। तो आप इनको नोट कर लीजिए, वो नाउन जो कि सिंगुलर और प्लूरल में सेम होती हैं। ऐसी नाउन बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत सारी नाउन आपको उनसे आप फेमिलियर नहीं है, आपके यूज में नहीं है, तो उनको हमको नहीं पढ़ना है, अभी ध्यान नहीं देना। हाँ, आपका इंटरेस्ट है, आप कोई भी ग्रामर की बुक में इस टॉपिक को लेके आगे पढ़ सकते हैं। आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स, बहुत अच्छी अच्छी नाउन्स मिलेंगी जिनके की सिंगुलर और प्लूरल एक से होते हैं। तो जल्दी से आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको इसके आगे देखेंगे। अब कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में होती हैं, ठीक है ना, जो कि प्लूरल में होती हैं। कैसे, जैसे कि जीन्स, आप लोग जीन्स पहनते हैं ना, जीन्स। ट्राउजर्स, सीजर्स, कैंची। तो ये जो नाउन्स हैं वो कैसी होती हैं, ये प्लूरल फॉर्म में होती हैं, ठीक। इनका सिंगुलर जीन नहीं होता, ट्राउजर नहीं होता, सीजर नहीं होता, इनका प्लूरल फॉर्म ही होगा। नोट कर लीजिए इनको। अब कुछ नाउन ऐसी होती हैं कि जो दिखती तो हमको प्लूरल हैं पर वो होती सिंगुलर हैं, ठीक। इनका आप इसका टॉपिक डालेंगे कि ऐसी नाउन जो कि दिखाई तो देती है प्लूरल
जब हम उनको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो प्लूरल दिखाई देती है हमको, लेकिन एक्चुअल में वो सिंगुलर होती है। कैसे? सबसे सिंपल, जो आपको मैथमेटिक्स, आपको लगेगा कि एंड में एस लग गया, पक्का ये तो प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है। फिजिक्स एस, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि फिजिक्स में एस जुड़ गया तो ये प्लूरल, नहीं, ये सिंगुलर है। ठीक। न्यूज, इंपॉर्टेंट वर्ड, ये आपको बहुत आता है एग्जाम में। न्यूज, एस लगा तो लगेगा न्यूज आर, नहीं, ये सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब को ही कैरी करेंगे, न्यूज इज। ठीक। पॉलिटिक्स, एस लगा, कंफ्यूजन होगा, लेकिन सिंगुलर है। ठीक। कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं, मीजल्स, MEASELS, मीजल्स, गलत स्पेलिंग हो गई। मीजल्स, जिसको खसरा कहते हैं, इसका टीका ही का लगता है ना, खसरा का, मीजल्स। तो ये मीजल वर्ड नहीं है, मीजल्स है, सिंगुलर है, लेकिन हमको लगता है ऐसा है कि ये प्लूरल है। इसके बाद में कुछ गेम भी होते हैं जो कि सिंगुलर है, पर जैसे बिलियर्ड्स, जहां एस लगा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है। और सिंगुलर वर्ब को, इंपॉर्टेंट बात ये कि अपने साथ किस वर्ब को लेंगे, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब को लेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगला एक और रूल देखते हैं कि सिंगुलर वर्ब को प्लूरल कैसे बनाया जाता है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये अब हमारा टॉपिक बिल्कुल लास्ट उस पर है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऐसी नाउन जिनकी दो प्लूरल फॉर्म होती हैं, लेकिन दोनों प्लूरल फॉर्म के मीनिंग अलग अलग होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखो ये बात। एक वर्ड होता है ब्रदर, ब्रदर यानी भाई, इसका प्लूरल हम लोग सब जानते हैं क्या होता है, ब्रदर्स। और एक आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, एक होता है ब्रदरन, TH। ठीक। तो ये दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन ब्रदर्स यानी जो रियल ब्रदर्स हैं, जिनके पेरेंट्स सेम हैं, आप लोग 2 भाई हैं तो 3 भाई हैं, तो जिनके सेम पेरेंट्स हैं उनको क्या बोलेंगे, ब्रदर्स। और ब्रदरन, जैसे स्पीच में बोलते हैं ना भाइयों, बहुत सारी एक गैदरिंग है, गैदरिंग में जब हम किसी को अपनी स्पीच देते हैं तो वहाँ पे जितने लोग उपस्थित होते हैं उनको बोलते हैं भाइयों। एक्चुअल में वो एज ए कम्युनिटी हमारे ब्रदर हैं, ठीक है, लेकिन वैसे हमारे ब्रदर नहीं हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रदरन। यदि आप कहीं ऐसा पढ़ें तो आप ये ना समझे कि ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है कुछ, तो ये इसके 2 प्लूरल हो गए, दोनों का अलग अलग मीनिंग। एक और बहुत अच्छा वर्ड है क्लोथ, एक होता है क्लोथ्स और एक आपने ऐसा सुना पढ़ा क्लोथ्स। तो जो ये क्लोथ्स होता है, ये कौन सा, कि क्लोथ यानी जो बिना सिला हुआ जो कपड़ा होता है उसको बोलते हैं क्लोथ्स। और ये जो क्लोथ है ये कैसे हैं, ये गारमेंट यानी रेडीमेड, सिले सिलाए कपड़े। ये जो क्लोथ्स हैं ये कौन से वाले क्लोथ्स हैं, सिले हुए कपड़े। और ये कौन से क्लोथ्स हैं, जो कि सीधा कपड़ा है, जो सिला नहीं है, जैसे थान है, रनिंग में है पूरा। तो ये हो गए ऐसे 2 वर्ड्स। वर्ड्स तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन आपको जो आपके लेवल पे हैं, जिनको आपको जानना जरूरी है और आपका इंटरेस्ट है, तो आप इनको भी देख सकते हैं आगे, इसमें इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। अब हम लोग कुछ और ऐसे वर्ड्स पढ़ते हैं
कि जो सिंगुलर में तो कुछ और मीनिंग देते हैं और जब उनका प्लूरल होता है तो वो दूसरा मीनिंग देते हैं। और ये सब आपके कोर्स में है जो हम लोग ऐसे वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं। देखो, एक ये सिंगुलर, ठीक, और यहां पर ये आ गया प्लूरल। अब एक वर्ड है वुड। वुड का मतलब लकड़ी। जब इसका यदि हम प्लूरल बना दें, मटेरियल नाउन है, आपको पता है मटेरियल नाउन तो उसका प्लूरल नहीं होता है, वो प्लूरल में ही रहती है मटेरियल नाउन। असंख्य हमने पढ़ा था ना, असंख्य संख्याएं, संज्ञाएं, तो ये इसका हो जाएगा वुड्स। जब ये एस लगाएंगे तो ये बन जाएगा फॉरेस्ट, जंगल जिसको बोलते हैं। आयरन मटेरियल नाउन है, लोहा। जब हम इसको यदि इसमें आयरन्स कर दें तो ये होता है बेड़ियां। जैसे कैदियों को आप लोगों ने अभी एक 10th में, यदि 10th के बच्चे हैं तो देखा होगा कि वहां पर भगत सिंह को शेकल्स एक वर्ड आया था कि उनको हथकड़ी या बेड़ियां पहनाई हुई थी। तो आयरन्स का मतलब जंजीरें, शेकल्स जिसको बोलते, यहां मैं लिख देती हूं जंजीरें। कौन सी जंजीरें? हाथ पैरों में बांधने वाली जंजीरें। आर्म, आर्म ये पार्ट ऑफ बॉडी है, शरीर का एक अंग है आर्म, भुजा। यदि इसमें हम एस लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? आर्म्स, हथियार। मीनिंग बदल गया, प्लूरल में आपने ऐसे ही एस लगा दिया कि हमको नहीं पता, चलो एस लगा देते हैं, लेकिन आपके इस एस लगाने से क्या हुआ? हमारे इस वर्ड का टोटली मीनिंग चेंज हो गया। गुड, गुड में यदि हम एस लगा दें तो क्या बन जाएगा? गुड्स, माल, मालगाड़ी होती है ना, गुड्स ट्रेन, गुड्स, तो ये एस लगाने से हो गया गुड्स। फिर सैंड, सैंड का मतलब होता है रेत, बालू, रेत। यदि हम इसमें एस लगा दें तो ये हो जाएगा डेजर्ट, रेगिस्तान। रेगिस्तान। एक और वर्ड है, यहीं लिख देती हूं मैं, अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, लेकिन यदि हम इसका बहुत सारी गालियां देनी तो आप कहें कि इसमें अब्यूजेस लगा दें तो इसका देखो मीनिंग कैसा हो जाएगा। अब्यूजेस का मतलब होता है इसके दुष्प्रभाव। जैसे कि इंग्लिश में आता है ना इसके यूजेस एंड अब्यूजेस। कोई भी इन्वेंशन हुआ या कोई भी थ्योरी है तो उसके क्या प्रभाव हैं और क्या दुष्प्रभाव हैं, तो ये अब्यूजेस यानी उसका मिसयूज क्या है, ये हो जाएगा अब्यूजेस। तो ये हमारा जो नाउन का था नंबर्स, हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े बच्चों, और उन रूल्स से नाउन को प्लूरल में बदलना सीखा। बहुत सारी नाउन ऐसी हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ कुछ नाउन दी हैं। आपको अब अपने इंटरेस्ट को डेवलप करना है और ऐसी नाउन्स ढूंढिए कि जिनको ये रूल्स फॉलो करती हैं। बहुत सारी ऐसी नाउन्स हैं जो अभी यहाँ पर नहीं आई हैं, क्योंकि मेन जो फोकस है मेरा वो है कि आप एक तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके लेवल से थोड़ा ऊपर ना हो। जैसे कि कुछ ऐसे लैटिन वर्ड हैं या कुछ जो फॉरेन वर्ड्स इंग्लिश में आए हैं तो उनका अलग तरीके से उनका प्लूरल बनता है, लेकिन उनसे आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे यदि हम उनको भी शामिल कर लेंगे। यदि आपका इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं मुझे इसमें और नॉलेज लेनी है, तो आप कोई भी ग्रामर की बुक ले सकते हैं। अब ग्रामर की बुक कौन सी लें? तो ग्रामर की बुक जितनी आप पढ़ सकें उतनी वो ग्रामर की बुक लें जिसकी लैंग्वेज आपको इजीली समझ में आ जाए, जिसमें आपको जो कंटेंट चाहिए है वही कंटेंट हो, ज़्यादा विस्तार से दिया हो। जिन कंटेंट्स की अभी आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उनको अभी ना लें। ऐसी ग्रामर की बुक को बेस बनाएं जिसके कंटेंट आपके
जो करंट जो आपका स्टैंडर्ड है उससे रिलेवेंट हो। ठीक है, तो आप ये इन सबको जो आज बताया गया है इनको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करें। और फिर आप एक्सरसाइज में मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि आप एक पैसेज सेलेक्ट करें, कोई भी पुरानी या नई इंग्लिश की बुक ले लें और उसमें एक पैसेज सेलेक्ट करें, और पैसेज सेलेक्ट करके उसमें आप पहले वर्ड, फ्रेज, नाउन, ये सब मैंने बताया था, तो आप उनको सेलेक्ट कर लें। आई होप कि आपने ऐसा किया होगा। अब आज का आपका होमवर्क है कि आपने जो वो नाउन सेलेक्ट की हैं उन नाउन्स को, उसमें कौन सी काउंटेबल है, कौन सी अनकाउंटेबल है, उनको अलग कीजिए। और फिर उनके नंबर्स कैसे बदलते हैं, सिंगुलर है तो उसका प्लूरल बनाइए, प्लूरल है तो सिंगुलर बनाइए। तो ये आपकी एक्सरसाइज है। देखिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने के लिए आपको कोई मोटी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक लेसन को सेलेक्ट कर लें, वही आपको बहुत ज़्यादा आपको वो एनरिच कर देगा, आपको बहुत सारे ग्रामर के रूल्स बता देगा। ग्रामर पढ़ने के लिए हमको इंटेंसिव रीडिंग की ज़रूरत है। जितनी बार हम उस चीज़ को पढ़ें उतनी बार आप देखेंगे कि हमको नई चीज़ मिल रही है। जब आपने पहले पढ़ा था तो आप वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस तक गए थे, क्लॉज तक गए थे, फिर नाउन्स में आपने कलेक्टिव नाउन देखा था। आज आप उसको फिर से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अब इसमें नंबर्स को कैसे बदल सकते हैं, इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को कैसे हम अलग कर सकते हैं, छांट सकते हैं। तो बच्चों, जो ग्रामर है वो सीखने के लिए हमको, मैंने अपनी बात कहाँ से शुरू की थी कि हमको एफर्ट करना है, हमको काफ़ी जो कहना चाहिए इंटेंसिव एफर्ट करना है, और वो एफर्ट से ही हम अपने लेवल को नीचे से ऊपर तक ला सकते हैं, और आप ऐसा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको आप लोग बहुत अच्छे से इसका रिवीजन करें, अपनी जो भी आपके पास में बुक है उससे पढ़ें, और एक कॉपी बनाएं जिसमें कि जो बताया जाता है उसको लिखें। आपको कई बार घर में पढ़ना थोड़ा अटपटा लगता है बच्चों को, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई शाबाशी नहीं देता, कोई आपकी कॉपी में गुड नहीं लिखता है। तो आप अपना सेल्फ रिवार्ड ले लें, आपको सही आपसे बन गया उसमें गुड लिख दें, अपने आप को एनकरेज करें, सेल्फ मोटिवेट करें, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद।